बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो होते हैं जो कि डिफरेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो करती हैं। अब ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम आम दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम जिनको हम माफियाज़ कहते हैं, वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उसमें क्या है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, जो कि किसी एक ही कंट्री में हो सकता है या कि वो इंटरनेशनल ग्रुप हो सकता है, किसी एक शहर में हो सकता है, ठीक है। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो मिलके एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं, जिसके पर्पस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसा कि कह लें कि ड्रग जो कह लें कि ड्रग की सेल्स हैं, ड्रग माफिया जिसको हम कह सकते हैं, लैंड माफिया जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, यानी जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जिसमें वो करते क्या हैं कि वो एक मुल्क से लोगों को लेते हैं, बॉर्डर पास करवाते हैं एक से ज़्यादा मुल्कों का, और फिर उसको किसी दूसरे अगले मुल्क में पहुंचा देते हैं। जैसा कि आप जनरली जानते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान या ये जो हमारा कह लें कि बाकी करीबी मुल्क हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री हैं, वहाँ से लोग जो हैं वो जाते हैं कहाँ? यूरोप की तरफ माइग्रेट होते हैं और इलीगली जाते हैं, छुप के जाते हैं, कंटेनर्स में लेके जाते हैं उनको। तो वो कौन है लोग जो उनको यहाँ से लेते हैं फिर और यूरोप पहुँचाते हैं? वो सारे के सारे लोग जो हैं वो माफियाज़ में आते हैं, और वो ही सारे क्रिमिनल जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल होते हैं वो। और वो जो कर रहे हैं वो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ठीक है। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद इसकी जो है कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जिनका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वही वाइट कॉलर क्राइम्स जो हैं। इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में वाइट कॉलर क्राइम भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही होते हैं, जिसमें ये है कि बहुत ज़्यादा लोग मिले होते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में या डिफरेंट में, जो कि इल्लीगल काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी काम करवाना है, फ़र्ज़ करें वापडा के अंदर आपने काम करवाना है, तो वापडा में कभी भी एक एम्प्लॉई जो है वो इसमें कह लें जो आपसे रिश्वत ले रहा है वो जस्ट वहाँ तक ही ख़त्म बात नहीं हो जाती, वो डेफिनेटली ऊपर तक जाती हैं, वो डिवाइड होती हैं, वो हिस्से डिवाइड होते हैं सब लोगों के, और इसी तरह जो है वो मिल के वो सारे लोग वो जो क्राइम है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वाइट कॉलर क्राइम्स जो हैं वो और भी अगर उसकी कोई भी आप एग्जांपल रखें तो आम तौर पे एक बंदा उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं मिलेगा, जबकि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे उसमें वो एक्ट करने में, ठीक है। तो इसलिए वाइट कॉलर क्राइम जो है उसको भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कॉर्पोरेट क्राइम। कॉर्पोरेट क्राइम्स कौन से होते हैं? कॉर्पोरेट क्राइम वही जो बैंकिंग सेक्टर वगैरह में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, यानी ये कंपनीज से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, टैक्सेस से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं आमतौर पे, वो सारे के सारे जो हैं वो कॉर्पोरेट क्राइम्स के अंदर आते हैं। और यहाँ भी कभी भी एक बंदा जो है ये क्राइम जो है वो नहीं कर रहा होता। ये बेसिकली वही ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो मिल के ये क्राइम करते हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आपने क्राइम करना है, जैसे कि बैंक्स को आप कह लें कि लोन्स लेते हैं बैंक से और फिर उसको माफ़ करवा लेते हैं, या इसी तरह गाड़ियाँ निकलवा लेते हैं और फिर वो गायब हो जाती हैं गाड़ियाँ, ठीक है। तो ये सारे इस किस्म के जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के क्राइम हैं वो भी सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर ही आते हैं। और इसी तरह डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो अपने टैक्स बचाने के लिए जो है वो कह लें कि डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करती है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, महकमे के लोग इन्वॉल्व होते हैं, फिर लॉयर्स उसमें हो सकते हैं, या कंपनी के अपने बंदे जो हैं उसमें काफ़ी सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तमाम क्राइम्स जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के होते हैं, यानी कंपनीज रिलेटेड, बैंक्स रिलेटेड, और कह लेंगे टैक्सेस के स्पेशली रिलेटेड जो हैं, ये सारे के सारे ये क्राइम्स जो हैं ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर ही आते हैं, ठीक है। मज़ीद जो है वही ड्रग रिलेटेड क्राइम्स,
ड्रग रिलेटेड आपको पता है कि कुछ ड्रग्स हैं जिन पे पाबंदी लगी हुई है, उनका यूज़ भी जो है वो क्राइम है, और फिर उसकी ट्रैफिकिंग जो है वो भी क्राइम है, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाना वो भी क्राइम है। तो ये इन क्राइम के साथ जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल हैं। मतलब एक बंदा कभी भी ड्रग का कारोबार नहीं कर सकता, मींस अकेला ना तो उसको बना सकता है, ठीक है, ना ही उसको फिर वो सेल आउट कर सकता है, या फिर एक जगह से अगर दूसरी जगह उसने पहुंचाना है, कह लेंगे पेशावर से लाहौर लेकर आना है, तो वो अकेला उसमें जो है वो नहीं होगा। डेफिनेटली कोई ड्राइवर्स हायर करेगा, किसी गाड़ी में छुपाएगा, या और लोग जो हैं वो उसमें साथ उसके शामिल होंगे। तो जनरली ये जो क्राइम है ये बेसिकली डिफरेंट माफियाज़ करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो यही करती हैं कि वही जहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी उससे जो है वो परचेज़ कर रही है, और मज़ीद फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ये सारे का सारा जो मैकेनिज़्म है जो ड्रग से रिलेटेड है, जो कि जिनको कह लें कि जिनके ऊपर पाबंदी है, इनसे रिलेटेड जितना भी ये सारा मैकेनिज़्म है, ये सारा क्रिमिनल जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल होते हैं सारे ही, और ओवरऑल इस क्राइम को जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, इसमें लैंड माफिया आ जाती है सारी, कि वो लोगों के कब्ज़ा कर लेते हैं जगहों पे, ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कह लें कि पहले तो लोग जो कब्ज़ा करने वाले होते हैं वो सारे क्रिमिनल होते हैं, फिर उनको सेव करने के लिए पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनके बैक पे होते हैं, ठीक है। इसी तरह पुलिस ऑफिसर्स भी हो सकता है उनके साथ मुलव्वस हों, इसी तरह लॉयर्स हो सकता है कि उनके साथ मुलव्वस हों, और ये एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि मिल के ये कह लें कि ये काम कर रहा है, ठीक है। और ये लैंड माफिया ओवरऑल जो है ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल होते हैं, और ये इनका जो ये क्राइम कर रहे हैं, ये क्राइम जो है ये ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द किडनैपिंग। किडनैपिंग आपको पता है किसी कह लेंगे बच्चों को आमतौर पे किडनैप कर लिया जाता है, या बड़ों को भी किडनैप किया जा सकता है या किया जाता है, और उसके बाद जो है वो पैसों की डिमांड की जाती है और वो पैसे लिए जाते हैं। अब ये वाला जो क्राइम है ये भी अकेला बंदा जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, इसके लिए भी एक पूरी कह लेंगे टीम होती है, पूरे ऑर्गेनाइज्ड पीपल होते हैं इसमें भी, कि कौन उनको जो है वो बच्चे को उठाएगा, फिर गाड़ी में लेके जाना है या किस चीज़ पे उसको लेके जाना है, कैसे ट्रैवल करवाना है, कहाँ रखना है उसको, ठीक है, कहाँ किस घर में रखना है या किस जगह पे उसको रखना है, वो वहाँ भी डेफिनेटली लोग चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आमतौर पे देखा ये जाता है ऐसे केसेस में कि बच्चे को जो है वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ले जाते हैं, तो वो वहाँ भी डेफिनेटली आगे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए मैं अगर एक आसान एग्जाम्पल आपको दूँ कि सलमान तासीर जो हमारे गवर्नर जिनके कत्ल हो गया था, उसका बेटा किडनैप हुआ था लाहौर से, आप देखें, और उसके बाद वो मिला कहाँ से, कि वो अफ़गानिस्तान से मिला जाके, ठीक है। और जब वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है तो वो बताता है कि मैं एक बंदे ने मुझे किडनैप नहीं किया, जबकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि इसमें इन्वॉल्व थी। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे पकड़ा या अगवा किया, फिर उसने दूसरे को सेल कर दिया, उसने आगे तीसरे को सेल कर दिया, और आगे मैं इसी तरह सेल होता होता डिफरेंट ग्रुप्स के हाथों अफ़गानिस्तान पहुंचा, ठीक है। तो इसी से जो है वो आप इसकी समझ सकते हैं कि ये किस तरह ऑर्गेनाइज्ड पीपल जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो क्राइम है, ये जो किडनैपिंग है किसी भी बंदे की या बच्चे की, ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल कुछ इसकी क्लासिफिकेशंस थी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। आगे चंद इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, कि सबसे पहले तो ये वही ग्रुप्स ऑफ पर्सनस होंगे इसमें, ठीक है, लोग हैं इन्वॉल्व होंगे, और मिलके वो क्राइम करेंगे, और एक डेफिनेट पीरियड के लिए भी हो सकते हैं वो, या फिर एक अनडिफाइंड पीरियड के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये जो है ऑर्गेनाइज जो क्राइम है उसकी पहली करैक्टरिस्टिक्स है। सेकेंडली ये होगी कि वो करेंगे क्यों, करते हैं इसलिए आमतौर पे कि वो डोमिनेट होना चाहते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल आप ये जो कह लेंगे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये इनकी लगा सकते हैं, यानी पॉलिटिकली भी ये इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, या कि पैसे से आमतौर पे ये कह लेंगे पैसे के लिए ये करते हैं, या उसके बाद जो है ये कह लेंगे डोमिनेट होने के लिए भी क्राइम करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि
बेसिकली वही कि अथॉरिटी जो होती है इस ग्रुप के अंदर, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स की जो अथॉरिटी होती है वो चंद बंदों के हाथ में होती है। मतलब एक बंदा उसका बॉस होगा, हेड होगा, ठीक है, आगे उसके सब चंद सबॉर्डिनेट्स होंगे और बस उन्हीं के हाथ में पावर होगी, और जो एक बड़ा पूरा गैंग होगा वो सारे का सारा उसी को ही फॉलो करता है, ठीक है। इसी तरह ये कह लें कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के साथ ये अटैच होंगे। इसमें डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी शामिल हो सकते हैं उनके साथ, इसमें जो है वो लॉयर्स भी शामिल हो सकते हैं, पुलिस के दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल, यानी कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनकी ओवरऑल करैक्टरिस्टिक्स थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।